डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो सफलता की ऊंचाइयों को छू चुके हैं और अन्य किसानों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे गाजियाबाद की ओर। जी हां, जहां पहुंची है हमारी टीम और इसी गांव में रहते हैं हमारे आज के सफल किसान रवि कश्यप, जिन्होंने खेती और पशुपालन में महारत हासिल की हुई है। लेकिन आपको खास बात बता दें कि इनके पास अपनी कोई भूमि ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये सफल कैसे हुए, तो फिर आइए इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए रुख करते हैं गाजियाबाद के दुहाई गाँव का। रवि के हरे भरे खेतों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम की रिपेयरिंग का काम किया करते थे। लेकिन विश्व में आई कोरोना महामारी की मार रवि के व्यवसाय पर भी पड़ी और उस समय उनका ये काम बंद हो गया। कहते हैं ना कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जो पूरे वक्त में आपका साथ दे। ऐसा ही रवि के साथ भी हुआ। रोजगार बंद होने पर उनकी पत्नी ने उन्हें मछली पालन की सलाह दी। फिर क्या था, दंपति ने स्वावलंबन होने की तरफ साथ साथ कदम बढ़ाए और छोटे पैमाने पर मछली पालन करने लगे। उनकी मेहनत रंग लाई। अब से पहले मैं कलर टीवी एलईडी रिपेयरिंग का काम करता था। चांदनी चौक में ठेकेदार था, साथ में इंजीनियर। कोरोना महामारी के कारण हमारा काम दिल्ली में बंद हो गया और हमारी मैडम ने हमें सलाह दी कि हम फिश फार्मिंग करते हैं। तो मैंने उन्हें फिश फार्मिंग के लिए कह दिया कि चलो फिश फार्मिंग के हाथ देते। हमारे बड़े बुजुर्ग यही काम करते थे और प्रधानमंत्री जी भी हमें योजनाएं दे रहे थे प्रधानमंत्री की। तो मैंने मैडम के साथ मिलके ये काम करा, तो आज हम मछली पालन कर रहे हैं। आय की आमद ने जहां मन में संतोष पैदा कर दिए, वहीं नए रास्ते अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। इस दौरान दंपत्ति ने केवीके से संपर्क किया, जहां उन्हें बागवानी और मुर्गी पालन जैसे बेहतरीन विकल्प सुझाए गए। फिर क्या था, रवि ने अपनी पत्नी के सहयोग से मुर्गी पालन का काम भी शुरू कर दिया। मछली पालन में हमें थोड़ा प्रॉफिट शुरू हुआ। हमारी मैडम ने इधर उधर भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके शिक्षा ली, तो उन्होंने मुर्गी फार्म का काम बताया, बागबानी का बताया और बत्तख फार्म। तो हम इस काम से फिर मुर्गी फार्म हमने खोला, इसलिए हम जुड़ गए हैं। जो हमें नई नई टेक्निक मिलती रही, हम उसी तरह से काम करते रहे। तो आज मेरी मैडम थोड़ा को ज्ञान भी देती है, सिखाती भी है और अपना भी काम करते हैं। मैं उनके साथ जुड़ा रहता हूँ और आज हम 2 रुपये आमदनी अच्छी कमा रहे हैं, ताकि किसान हमसे कुछ सीखे तो उन्हें बताए तो हमसे आगे सीख सकते हैं। पहले किसान की सफलता जमीन के दायरे से मापी जाती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब सफलता दायरा नहीं बल्कि समझदारी मांगती है। हमारी सफल किसान मंजू जी मानती हैं कि मुख्यमंत्री की योजनाओं ने आत्मनिर्भर बनने के लिए कई विकल्प दिए हैं और उन्हीं का फायदा उठाकर मंजू ने तालाब में मछली पालन शुरू किया। हालांकि इसके लिए उन्हें शुरुआत में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इस कठिन समय में केवीके ने उनकी काफी मदद की। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं अपने जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार जो ये तालाब मैंने पाया है उस पर कार्य कर रही हूँ। क्योंकि मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास अपनी कोई पर्सनल भूमि नहीं है। अगर किसी महिला को या फिर किसी पुरुष को अगर सफल किसान बनना है तो उसके लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक हमारे पास भूमि नहीं होगी तो हम खेती कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरा काफ़ी प्रयास रहा है 8-9 साल तक कि मैं कुछ ऐसी मतलब खेती लूँ जिस पे कि मैं खेती कर सकूँ, अच्छी फसलें उगा सकूँ और अच्छी प्रेरणा दूसरों को दे सकूँ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार नगर निगम गाजियाबाद को आदेश हुए कि मंजू कश्यप को तालाब दिया जाए, क्योंकि मेरे पहले बड़े बुजुर्ग तालाबों से संबंधित ही कार्य करते थे। और मैंने जब ये तालाब लिया तो यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति में था, क्योंकि आप जहाँ पे खड़े हुए आप देख सकते हैं ये दुहाई इंडस्ट्रियल एरिया है। करीब 1000 से लेकर के 1500 कंपनी यहाँ पे है, जिसका वेस्ट यानी कि जो गंदा पानी है, क्योंकि यहाँ पे निकासी नहीं है,
कुछ कंपनी वाले हमारे ऐसे होते हैं कि फैक्ट्री तो बना देते हैं लेकिन उसका सही तरह से जो पानी जो निकासी होते हैं उसको निकाल नहीं पाते। तो इसलिए ये सरकार की प्रॉपर्टी नगर निगम की थी जो कि हमारे दुहाई इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में है और तालाब का नंबर है। तो मैंने इसको अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से अच्छा इसको एक मॉडल के रूप में विकसित किया है और आज इसमें मैं प्राकृतिक खेती के साथ एकीकृत खेती करती हूँ। मंजू जी ने भारत में कृषि में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना। इतना ही नहीं, उन्होंने तालाब में मछली पालन के साथ साथ एकीकृत कृषि मॉडल तैयार किया है, जिसमें मछली पालन, बतख पालन, मुर्गी पालन, सिंघाड़े की खेती, फलों की बागवानी, सब्जी फसलें लगा रखी हैं, जिससे एक ही स्थान से एक ही समय में कई तरह के लाभ लिए जा सकते हैं। कैसे? आइए उन्हीं से जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा 2018 में रहा है कि मेरे किसान कम लागत में ज़्यादा आय कैसे प्राप्त करें। तो मैंने उसी बात को अपने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक इस तरह का एकीकृत खेती का मॉडल डेवलप किया है, जहाँ पे मछली पालन भी है, बत्तख पालन भी है, मुर्गी पालन भी है, सिंगाड़ा भी है, साथ में फल और सब्जी भी है। इसकी कुछ विशेषताएं मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ अपने किसान बहन भाइयों से, क्योंकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जी हमेशा दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि मेरे किसान कम लागत में ज़्यादा आय कैसे प्राप्त करें, वो इसी को ही मैंने एक मॉडल विकसित अपने कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद की मदद से किया है। क्योंकि जो हमारे किसान कम लागत में ज़्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं वो इसी बेस पे ही कर सकते हैं जब हम एक साथ विभिन्न प्रकार की फसलें एक ही क्षेत्रफल में उगा सके। एकीकृत कृषि प्रणाली एक समय में कई कार्यों पर आधारित है। इसमें किसान कृषि से जुड़े कई काम एक साथ कर मुनाफे को कई गुना कर सकते हैं। खेती किसानी की विभिन्न विधाओं जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी व बतख पालन, वानिकी, इन सबको इस प्रकार समेकित किया जाता है कि एक दूसरे के पूरक हों और साथ साथ वृद्धि करें। इससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभ में इजाफा तो होता ही है, इसके अलावा इस व्यवस्था से पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी आसान हो जाता है। इस सर्वलाभ व्यवस्था को एकीकृत कृषि प्रणाली कहते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम मंजू जी की प्राकृतिक खेती के बारे में जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। हम बात कर रहे हैं स्वदेशी प्रजातियों के बारे में, तो चलिए जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जनरली जब मत्स्य पालक को ये मछली पालन करते हैं वो उसका बीज जो कलेक्ट करते हैं, कोई वाइल्ड से कलेक्ट कर लेता है, कहीं नदियों से या कहीं नहर से, कहीं से भी वो कलेक्ट करके ले जाते हैं। लेकिन वो कितना सही है, वो कितना प्योर है, उसमें वो उसका ग्रोथ कितना अच्छा होगा, ये सब चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। सरकार का जो मेन लक्ष्य है कि फार्मर किसान के पास कैसा मछली का बीज सही पहुंचना चाहिए, जिसका रोग प्रतिरोधक शक्ति होना चाहिए, जिसका जो वृद्धि होने का क्षमता ज्यादा होना चाहिए और वो हर जगह पे क्लाइमेट में एडप्ट कर सकता है। मत्स्य पालन विभाग एक फ्लैगशिप योजना चला रहे हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखिए सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं मंजू जी का। मंजू जी ने अपने पति का साथ हर कदम पर दिया। जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की शॉप थी तब भी मंजू जी उनके काम में हाथ बटाती थी। इस दौरान मंजू ने कई महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। इसी बीच कोरोना काल में हुए नुकसान ने उन्हें कृषि की तरफ मोड़ा और वो खेती से जुड़ गईं। मेरे जो हस्बैंड है उनका नाम रवि कश्यप, ग्राम दुहाई जिला गाजियाबाद से है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। तो मैं उनके साथ ही कार्य करती थी। मैं भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे
फ्री वाले DTH बॉक्स की सप्लाई बनती थी, टेस्टिंग टचअप वगैरह उसको मैं ही करती थी और मैंने दूसरों की मतलब दूसरी महिला को रोज़गार मिल सके तो मैंने करीब 6-7 महिला को रेडी किया ताकि उनको भी आय प्राप्त होता रहे। तो उनके साथ मतलब काम करते करते फिर थोड़ा सा हमने देखा कि जैसे कोरोना जैसी महामारी का हमें सामना करना पड़ा, तो हमने दिल्ली से अपना काम बंद करके तो गाजियाबाद शिफ्ट कर दिया कि हम वहीं से ही करने लगे थे क्योंकि काफ़ी रोकथाम उस पर थी बाहर आने ना जाने की। तो हमने वहाँ पे काम स्टार्ट किया क्योंकि मेरे जैसे कि पति इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो उसके साथ हमने उनको हेल्प किया। लेकिन फिर हमने देखा कि काम थोड़ा मार्केट में डाउन की पोजीशन पे है, तो फिर प्राकृतिक खेती से भी पब्लिक बहुत दूर हटती जा रही थी और काफ़ी बीमारी का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा था। तो हमने वही बात अपनी ध्यान में रखते हुए हमने ऐसी ही एक माननीय प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू सुना कि मेरे किसान कम लागत में ज़्यादा आय प्राप्त करें। तो मैंने अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया कि सर इस तरह से संभव है कि किसान कम लागत में ज़्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम ये सब कर सकते। तो मैंने ज़मीन यानी कि भूमि लेने का काफ़ी प्रयास किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार हमें भूमि मिल गई। यानी कि हमारा परिवार हमारे पीछे हमारे परिवार का काफ़ी सहयोग रहा। वैसे तो कहते हैं कि एक पति को बढ़ाने के लिए महिला का काफ़ी सहयोग रहता है, लेकिन मेरे पीछे तो मेरे घर परिवार मेरा पति का ही सहयोग रहा। वे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे साथ खेती में काम किया और जिस तरह से मैं यहाँ पे घास काटना हो, चाहे पौधे लगाना हो, चाहे पशु से संबंधित या फिर कोई भी आई थिंक यहाँ से काम हो, तो उन्होंने मेरा सहयोग किया। और आज मैं अपने घर परिवार वालों की ही देन हूँ जो यहाँ पे खड़ी हूँ और उनसे उनके ही द्वारा एक अच्छी प्रेरणा खुद से भी प्राप्त की और दूसरों को भी अच्छी प्रेरणा देना चाहती हूँ। मंजू जी के सफर में केवीके की भूमिका काफी सराहनीय रही है। वो बताती हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लिया गया प्रशिक्षण बहुत काम आया, जिसे भूमि के हर हिस्से का सही इस्तेमाल करना और खेती पशुपालन की बारीकियों को समझा। मंजू जी के इस एकीकृत मॉडल में कुछ भी बेकार नहीं जाता। वो फसल के बचे हुए हिस्से और अवशिष्ट का उपयोग करना बखूबी जानती हैं। जैसे कि मेरे पास मछली पालन है, सिंगाड़े की खेती है और मुर्गी पालन है। जो हमारा सिंगाड़ा होता है 2 महीने का फल इस पर आता है, 2 महीने तक फसल चलती है और जब इसका वेस्ट होता है तो हम इसका वेस्ट अपनी मछली के खाने के रूप में उपयोग कर लेते हैं, जिससे कि मुझे 2-2.5 महीने का खाना प्राप्त हो जाता है। आप देखते हो समुद्र के अंदर कोई खाना डालने के लिए नहीं जाता फिश के लिए, लेकिन उसके अंदर यही प्लैंकटन और बैक्टीरिया इसी से ही उत्पादन हो जाता है, उसी से ही उत्पन्न हो जाता है। तो मतलब मैं सिंगाड़े का वेस्ट इस्तेमाल करके मछली में अधिक उत्पादन ले सकती हूँ। जैसे कि मेरे पास मुर्गी पालन है तो मुर्गी का जो वेस्ट होता है, जो उनकी बीट होती है, तो हम ऐसी कुछ किसान फेंक देते हैं, लेकिन हम उसको भी फीड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डक भी है, हम उससे अंडा भी ले सकते हैं, चूजे भी प्राप्त करवा सकते हैं। और उससे जिस तरह से आपके मानसून का सीज़न जल्दी आ गया तो हमारे तालाबों के अंदर ऑक्सीजन की कमी बन जाती है। अगर जैसे रेनिंग करती है, जैसे घूमती है, जिनकी लेयर होती है, तो उससे हमारे तालाबों के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी रहती है वो पूरी हो जाती है। तो उसी तरह से मैं सीज़न के अकॉर्डिंग अपने जो तालाब है उसके जो बराबर की वेस्ट ज़मीन, क्योंकि जो भी तालाब होते हैं उस पर करीब 10 से 15 फीट की ज़मीन ऐसी ही वेस्ट पड़ी होती है जो कि किसी काम की नहीं होती। पर मैंने अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ले करके, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग होती है, तो मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली कि हम अपनी वेस्ट ज़मीन में भी मल्टी लेयर या फिर जैसे कि मचान वाली फसल उगाकर भी वहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने अपने इस तालाब पे सीज़न के अकॉर्डिंग पहले यहाँ पे गोभी लगाई, तो गोभी मैंने मार्केट में पहुँचा दी और जो उनका वेस्ट था वो मैंने अपनी फिश के लिए खाने के रूप में उपयोग किया। सरकार की योजनाएं युवाओं और महिलाओं को आगे लाने के लिए काफी मददगार साबित हो रही हैं, क्योंकि सरकार योजनाओं पर अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। सरकार की योजनाओं के बारे में हमारी महिला किसान का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं से। मैंने तो फिलहाल ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे देश की राष्ट्रपति महिला हैंगी, मेरे देश की राष्ट्रपति महिला हैंगी, तो उनसे अच्छी प्रेरणा मैंने प्राप्त की है कि जब वे महिला होकर के इतने उच्च स्थान पे जा सकती है तो हम महिला क्यों ना प्रयास करें। और जिस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री मौजूद है जो कि महिला को अधिक बढ़ावा दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक योजनाएं चला रहे हैं,
उन पे सब्सिडियां दे रहे हैं। जो पहले कभी हमारे छोटे फार्मर्स मछली पालन करने से डरते थे कि हमें नुकसान ना हो जाए, कभी हमें किसी हानि का सामना ना करना पड़ जाए, जो हमारा बैंक हमें कभी लोन नहीं देता था, हमें गारंटी के लिए अपनी ज़मीन धरनी पड़ती थी, अब हमें वो ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री ने मत्स्य संपदा योजना के तहत महिला को 60% सब्सिडी और पुरुषों के लिए 40% सब्सिडी देने का कार्य किया है। तो उसके लिए अब हमें बैंक के सामने हाथ जोड़ने की या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को अपना गारंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस देश की देशवासी हूँ, क्योंकि मेरा देश हमेशा कृषि प्रधान देश रहा है और था और आगे भी रहेगा। मंजू जी लोगों को संदेश देती हैं कि किसानों को प्राकृतिक खेती से ही जुड़ना चाहिए। इसमें जहां लागत में कमी आती है, वहीं हेल्दी फसलें मिलती हैं। मंजू जी को उनकी इस मेहनत के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है और इसी संबंध में उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका भी मिला। मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी प्रकृति से जुड़िए, और जो आप लोग ये बोलते हैं ना कि आवारा पशु ऐसे ही घूम रहे हैं, अगर एक किसान एक घर का व्यक्ति एक ही गाय अपने घर में बांध ले तो वह आवारा पशु भी खत्म हो जाएगा। और जो आज बीमारी का रीजन बना हुआ है मोटापा, तो अगर उसके माध्यम से जो हम प्राकृतिक खेती करते हैं, यानी कि एक पशु से अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो सब समस्या का, सब बीमारी का हम खत्म भी कर सकते हैं। हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र से जो शिक्षा ली, प्रशिक्षण लिया हमारी मैडम ने मिलके, तो उन्होंने जिस तरह से काम करा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने सम्मान जैसे मिली, हमें भी गर्व महसूस हुआ कि भाई जब प्रधानमंत्री हमें मिल सके, हमें बढ़ावा दे रहे हैं। तो उन्होंने हमें कई योजना के बारे में बताया, जो हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक योजना ली, उसमें हमें 10 लाख की योजना थी, 6 लाख की सब्सिडी मिली, जिसलिए हमारा काम बढ़ता चला गया। और अब अभी हम काम को बढ़ा रहे हैं और हम सीख भी रहे हैं, काम कर भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। अब हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हमारे मैडम प्रधानमंत्री से मिली, तो मैं उनका पूरा सहयोग करता हूँ हर काम में, जब भी मेरी जरूरत पड़ती है तो सर मन साथ रहते हैं काम में, किसी चीज़ में। हम इस प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं अभी, तो इस काम को सर अच्छे से करेंगे, जैसे भी हमें किसी भी से मदद मिलेगी इस तरह से। प्राकृतिक खेती मिट्टी के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी जरूरी है। प्राकृतिक खेती में देसी गाय को मूल आधार माना जाता है। दरअसल देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। प्राकृतिक खेती करने के बहुत से फायदे हैं। इससे न सिर्फ भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, बल्कि फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने से भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, जिससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक खेती करने से मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के जरिए होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे केवी के गाजियाबाद का। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रुख करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद का और वहां के वैज्ञानिकों से रूबरू होते हैं। साल 1992 में गाजियाबाद में केवीके की शुरुआत की गई, जो ICAR द्वारा वित्त पोषित है। इसमें विशेषज्ञों की टीम समय समय पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसमें नई तकनीकों से लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी शामिल होती है।
विशेषज्ञ इस प्रयास में लगे रहते हैं कि कैसे किसानों की आय बढ़ाई जाए। साथ ही केवीके विशेष रूप से एकीकृत कृषि प्रणाली के लिए कौशल विकास योजना चला रहा है, जिसका लाभ लेकर किसान कम भूमि में भी कई तरह से आय ले पा रहे हैं। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो भी कृषि से जुड़ी हुई समसामयिक प्रशिक्षण, जानकारी, नवीनतम तकनीक के समावेश के लिए किसान भाइयों को उत्प्रेरित तथा प्रशिक्षित करते हैं। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें एक विशेष टास्क दिया था कि किस प्रकार से किसानों की आय दोगुनी की जाए, उस पर हमने फोकस करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जोन 3 अटारी कानपुर के तत्वाधान में हमने एक विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया। इसका नाम था एकीकृत खेती पत्ती मॉडल। और इस के एकीकृत खेती पत्ती मॉडल तथा जैविक खेती के कौशल विकास में हमारे जनपद के 25 कृषकों तथा युवाओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें से मंजू कश्यप और उनके पति रवि कश्यप भी एक प्रशिक्षणार्थी थे। एकीकृत खेती पत्ती मॉडल एक ऐसा पद्धति है जिससे कि हम किसानों की आय को दोगुनी करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। कृषि में अपनाई जा रही नवीन तकनीकें भूमि की बाध्यता को खत्म कर रही हैं। अगर किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर भूमि है तो वो इसमें एकीकृत फार्मिंग कर सकता है, जिसमें पशुपालन और कृषि एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं। कैसे? आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। किसान भाई, एकीकृत खेती पत्ती मॉड्यूल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो जैसे कि उसका मैं एक उदाहरण और जो हमारे पास लाइव भी है उसके बारे में मैं आपको किसान भाइयों को जागृत करूंगा कि यदि किसी किसान भाई के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो 1 हेक्टेयर ज़मीन में वो 1.25 हेक्टेयर ज़मीन में फिश का जो पौंड तैयार करें और उसके किनारे ही मुर्गी पालन और उसके जो साइड की डाइक्स बचती हैं उस पर हम फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। और फिश में वायु संचार के लिए बत्तख पालन होना अनिवार्य है, क्योंकि उसका नेचुरल एरेटर का कार्य करता है। इसी प्रकार से इस मॉडल में हम एक नवीनतम नवाचार हुआ है कि किस प्रकार से सिंघाड़ा उत्पादन और मछली पालन एक साथ किया जा सके। तो उसके लिए कि एक छोटे तालाब को बीच में पार्टीशन करके और उसमें बेम्बू की बांस की स्टेकिंग करके एक क्षेत्र में जो है सिंघाड़ा लेते हैं, उसके नीचे की जो मछली होती है, जो हमारा अवशेष तालाब का हिस्सा बचता है, तो उसमें मछली को घूमने के लिए कार्य करता है। और इससे लाभ क्या होता है कि जो सिंघाड़े का वेस्ट होता है और प्लैंकटन तैयार होता है, उससे हमारी ग्रास कार्प जैसी मछलियों के लिए आहार तैयार होता है। और मुर्गी पालन, अगर हम IFS मॉड्यूल में मुर्गी पालन करें तो उसमें एक चीज़ ध्यान देखने की बात है कि इस पर ब्रॉयलर की बजाय देसी मुर्गी का समावेश करें। इसके कई फ़ायदे होंगे, क्योंकि देसी मुर्गी हमारी ड्यूअल पर्पज़ की होती है, जो अंडा देने और मांस के लिए दोनों उद्देश्यों के लिए पूर्ति करती है। तो देखा आपने कि कृषि में किए गए थोड़े से बदलाव से किसान कम जोत में भी बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही बाकी किसानों को सिखाकर उन्हें भी मुनाफे की राह से जोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने जाना कि महज 1 हेक्टेयर भूमि में भी बहुत अच्छी उपज और अच्छी आमदनी अर्जित की जा सकती है, जो कर रहे हैं आज के हमारे सफल किसान। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आपके पास भी कोई ऐसी दास्तान है, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर, एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।